हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको एक इनइक्वालिटी दी हुई है जिसे हमें सॉल्व करना है। ये मॉडुलस बेस्ड इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है हमारे पास मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड x शुड नॉट इक्वल्स टू 4। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे कि अगर बात की जाए मॉडुलस ऑफ एक्स की, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी टू डिफरेंट वैल्यूज होती है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगी तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो प्लस एक्स आएगा, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर यही हमारा की कंसेप्ट है। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी है मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन 1। अब इसके टू डिफरेंट पार्ट्स होंगे। यहाँ पर टू डिफरेंट पार्ट्स में हमें इसे सॉल्व करना होगा। जब मॉडुलस साइन, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ x माइनस 4 की, जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तब वो जीरो होगा। तो याद रखिए हम x की जगह पर 4 नहीं रख सकते, बिकॉज अगर हमने 4 रख दिया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और इससे हमारी इनइक्वालिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास टू डिफरेंट केसेस अराइज होंगे। एक केस होगा जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो और दूसरे केस में x की वैल्यू 4 से छोटी हो, व्हेन x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4। 2 तो कांस्टेंट है तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो यहाँ पर जब मॉडुलस साइन, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 से बड़ी है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, तो मॉडुलस साइन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो 2 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1। एंड दूसरी ओर अगर हम देखें व्हेन x इज लेस देन 4, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो 2 अपॉन x माइनस 4 तो रहेगा बट नेगेटिव साइन लगेगा विच इज ग्रेटर देन 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो एक काम कीजिए, इसके लिए तो 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, एक काम कीजिए, इसके लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन x माइनस 4 विच इज लेस देन माइनस 1। अब इस माइनस 1 को आप ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये तो था हमारे पास 2 अपॉन x माइनस 4 और माइनस 1 था विच इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी ओर हमारे पास था 2 अपॉन x माइनस 4, और ये जो माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 विच इज लेस देन 0। एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 माइनस ऑफ x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 विच इज लेस देन 0। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन, यहाँ पर आएगा x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 विच इज लेस देन 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम कीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड। अब ये जो माइनस है इसको आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी ग्रेटर देन 0 था तो अभी लेस देन 0 हो जाएगा, और दूसरी ओर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 था अपॉन x माइनस 4 था, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन 0। अब इनको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन को कंबाइन कर देंगे जिससे फाइनल सोल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर x माइनस 6 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब x माइनस 4 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये वाला क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फिर दूसरी ओर हम बात करते हैं x माइनस 2 जीरो कब होगा, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। दूसरी ओर x माइनस 4 जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, अब इन्हें प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पर बना दी हमने नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब एज पर द वेवी कर्व मेथड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगते हैं। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस।
साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन का है, तो जहां पर भी माइनस साइन आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ये वाला रीजन हमको हमारा आंसर दे, ये वाला रीजन हमें हमारा आंसर दे। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो केवल लेस देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, तो हमको हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है सोल्यूशन में। क्रिटिकल पॉइंट्स को सोल्यूशन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा इस सोल्यूशन, यहां से तो सोल्यूशन आएगा फॉर ऑल x विल बिलोंग टू 4 to 6 ओपन ब्रैकेट, इसको हम बोल देते हैं सोल्यूशन 1, और यहां से मिलेगा फॉर ऑल x विल बिलोंग टू 2 to 4 ओपन इंटरवल, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन 2। अब हम करेंगे इन्हें कंबाइन, तो यहां पर कर देते हैं हम कंबाइन 1 and 2, तो जैसे ही हम सोल्यूशन 1 और 2 को आपस में कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा फॉर ऑल x विल बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6, और यही हमारा आंसर होगा। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू।